1995 बर्लिन जर्मनी। कहानी की शुरुआत में हम माइकल को देखते हैं जो पिछली रात एक लड़की के साथ संभोग की है। लड़की माइकल को शाम के कॉफ़ी के लिए पूछती है, लेकिन माइकल मना कर देता है क्योंकि उसकी बेटी आज विदेश से वापस लौट रही है। फिर माइकल विंडो से बाहर देखते हुए अपने फ्लैशबैक में चला जाता है। साल 1958। माइकल की उम्र सिर्फ 15 साल की है। एक दिन बस से यात्रा करते समय उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगती है, जिसके कारण वो बस से उतर जाता है और एक बिल्डिंग के नीचे जाके उल्टी करने लगता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम हैना है। पेशे से वो एक टिकट कंडक्टर है। हैना माइकल को मदद करती है और माइकल को घर छोड़ने की बात कहती है, पर माइकल थोड़ा ठीक हो चुका था, इसलिए वो अकेले घर जा सकता है कह के चलने लगता है। हैना के इस काइंड बिहेवियर से माइकल थोड़ा हैना की ओर आकर्षित हो जाता है। घर जाने के बाद माइकल के माता पिता उसे डॉक्टर दिखाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि माइकल को स्कारलेट फीवर हुआ है, जो कुछ महीने पूरा आराम करने से ठीक हो जाएगा। फिर कुछ महीने आराम करने के बाद माइकल ठीक हो जाता है और फिर वो हैना के घर फूल लेके जाता है और उसे थैंक यू कहता है। फिर वो चलने लगता है तो हैना माइकल को थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है और कहती है कि वह भी अपने काम से अभी बाहर निकलेगी। ये कह के हैना तैयार होने के लिए अपने कमरे में जाती है। माइकल उसे छुप छुप के देखने लगता है। जल्द ही हैना को यह बात पता चलती है और जब वो माइकल की तरफ देखती है तो माइकल डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन माइकल को हैना का पीछा करते हुए हम देखते हैं। जब वो हैना के बिल्डिंग के नीचे होता है तो अचानक हैना आती है और माइकल को बाल्टी से कोयला लाने को कहती है। माइकल कोयला लाने चला जाता है और कोयला लाने के बाद हैना माइकल का बिगड़ा हुआ चेहरा देख बाथरूम में जाके नहाने के लिए कहती है। माइकल बाथरूम पर बैठा होता है, तभी हैना टॉवल लेकर आती है और उसे सीड्यूस करने लगती है। फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं माइकल अपने डिनर टेबल पर बैठा है। उसके माता पिता उस पर काफ़ी नाराज है माइकल के घर लेट लौटने से। वो इसका कारण रास्ता भटकने को कहता है। दूसरे दिन माइकल स्कूल खत्म होने के बाद तुरंत हैना के घर जाता है। फिर क्या, प्यासे को पानी मिल चुका था। दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। हर दिन ऐसा चलता है। माइकल स्कूल के बाद हैना के घर जाता है। दोनों मज़े लेने लगते हैं। एक दिन हैना माइकल को उसके पढ़ाई के बारे में पूछती है। माइकल कहता है कि वो लैटिन भाषा सीख रहा है। फिर माइकल हैना को किताब पढ़कर सुनाता है। हैना इससे बहुत खुश होती है। माइकल भी हैना को पढ़ने के लिए किताब देता है। हैना उसे यह कहकर मना करती है कि उसे माइकल के आवाज़ पर किताबें सुनना बहुत ही पसंद है। माइकल भी इससे खुश होकर फिर से किताब पढ़ना चालू रखता है और हैना माइकल की आवाज़ पर खो जाती है। फिर दोनों बाथटब पर बैठे होते हैं, जहाँ हैना माइकल के अपने रीडिंग स्किल के बारे में काफ़ी तारीफ करती है। अगले दिन माइकल उसी ट्रेन पर चढ़ जाता है जहाँ हैना होती है। हैना माइकल को देखकर काफ़ी डर गई और वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि हैना नहीं चाहती थी कि हैना और माइकल के बारे में किसी और को पता चले। फिर नेक्स्ट डे माइकल हैना के घर के बाहर बैठा होता है, तभी हैना आती है। हैना माइकल से काफ़ी गुस्सा थी। दोनों में काफ़ी बहस होती है और हैना माइकल को चले जाने को कहती है। माइकल भी वहाँ से निकल जाता है और बाहर आकर रोने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो अंदर जाता है और हैना से माफ़ी मांगने लगता है। हैना भी चुप होकर माइकल की सारी बातें सुनती है और फिर उसे माफ़ भी कर देती है। माइकल अपने कपड़े उतारकर बिस्तर पर बैठ जाता है, पर हैना कहती है कि माइकल की किताब पढ़ने के बाद ही हैना माइकल को इंटीमेट होने देगी। ये सिलसिला रोज चलने लगता है। माइकल स्कूल के बाद आकर हैना को किताबें पढ़कर पहले सुनाता है, फिर हैना माइकल को इंटीमेट होने देती है। एक दिन माइकल हैना को साइकिल ट्रिप के लिए पूछता है और वो मान जाती है। माइकल इससे बहुत ही खुश था। वे दोनों 2 दिन की साइकिल ट्रिप पर निकलते हैं। दोनों एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं। माइकल हैना को मेन्यू कार्ड देकर उसकी पसंद के खाना ऑर्डर करने को कहती है। हैना इससे घबरा जाती है और इधर उधर देखने लगती है। फिर हैना माइकल को कहती है कि जो तुम्हें पसंद है वही ऑर्डर मेरे लिए भी दे दो। रेस्टोरेंट का मालिक हैना को माइकल की माँ समझ बैठती है और इस गलत फहमी को हटाने के लिए माइकल हैना को रेस्टोरेंट के मालिक के सामने ही किस करता है। दोनों इस ट्रिप को काफ़ी एंजॉय करते हैं। सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट पर आते हैं। ओल्ड माइकल अपनी पुराने कविताओं को देखकर मुस्कुराने लगता है, जो उसने हैना के लिए लिखे थे। माइकल अब पेशे से वकील है, इसलिए वो सुनवाई के लिए कोर्ट जाता है। सीन दोबारा फ्लैशबैक पकड़ती है और हम देखते हैं कि माइकल का एक क्लासमेट जिसका नाम सोफी है, वो माइकल पर इंटरेस्ट लेने लगती है। एक दिन माइकल के सारे दोस्त एक बीच पर एंजॉय कर रहे होते हैं।
माइकल वहाँ से उठकर चलने लगता है तो सोफी उसको रोकने के लिए कहती है, पर माइकल उसे मना करके चला जाता है। फिर वो हेना के घर जाता है और किताबें पढ़कर सुनाने लगता है, जिसे सुनकर हेना फिर से खो जाती है। माइकल की वॉइस हेना के लिए एक नशे जैसे काम करती थी। अगले दिन हम देखते हैं कि हेना को रेलवे ऑफिस से प्रमोशन मिल चुका है, तो हेना इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती। माइकल अपना बर्थडे हेना के साथ बिता रहा होता है। हेना किसी बात पर परेशान होती है, जिस वजह से हेना माइकल पर भड़क जाती है, पर माइकल हेना को ज़बरदस्ती किस करने लगता है, जिसके लिए हेना उसे झापड़ मार देती है। फिर दोनों एक दूसरे को माफ़ करके इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन हेना किसी को बिना बताए घर छोड़कर चली जाती है। माइकल ने हेना को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, पर वो नहीं मिलती। इस बात से माइकल काफ़ी निराश होता है और अपना ज़्यादातर समय अकेले बिताने लगता है। कहानी प्रेजेंट पे आते हैं और देखते हैं कि माइकल अपनी बेटी से मिलने जाता है, जहाँ दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। फिर माइकल अपनी बेटी को घर छोड़ देता है। एक और फ्लैशबैक पकड़कर हम देखते हैं कि माइकल अब लॉ की पढ़ाई करना चालू कर देता है। एक दिन माइकल एक कोर्ट ट्रायल को अटेंड करने जाता है। वो हेना को इस केस का दोषी देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। हेना द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी के अंदर जहां वो काम करती थी, वहां यहूदी महिलाओं को कैदी बनाकर टॉर्चर किया जाता था। हेना पर आरोप ये है कि उसके निगरानी पर 300 जूइश महिलाओं को मारा गया था। इस मुकदमे की सबसे इम्पोर्टेंट गवाह इलाना माथर है, जो उस किताब की लेखिका है जिसमें उसने अपने और अपने माँ के बारे में लिखा था। दोनों एक कंसंट्रेशन कैंप से जिंदा बाहर निकले थे और दोनों इस मुकदमे में गवाही देते हैं। वो बताती हैं कैसे हेना उन सबसे शाम को किताबें पढ़ाती थी। हेना के बाकी साथी जो बयान दिए थे, हेना उससे काफ़ी अलग बयान देती है। हेना ये मानती है कि जहाँ वो काम करती थी वहाँ उसे हर महीने 10 लोगों को चुनना होता था, जहाँ उन कैदियों को गैस चैम्बर पर मार ही दिया जाता। वो ये भी कहती है कि चर्च पर आग लगने से कोई दुर्घटना नहीं हुई थी और इस दुर्घटना पर जो भी रिपोर्ट लिखी गई है वो उसने नहीं लिखी। जब जज प्रूफ के लिए हेना का हैंडराइटिंग सैंपल मांगते हैं तो हेना मना कर देती है और तब जाकर माइकल को आइडिया आता है कि हेना अनपढ़ है, ना वो पढ़ सकती है ना ही वो लिख सकती है। वो ये भी समझ जाता है कि हेना के साथ ही उसे फंसा रही थी। माइकल इस बात को अपने लॉ प्रोफेसर को कहता है, पर प्रोफेसर भी माइकल की कोई भी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हेना ने खुद कबूल किया है उस बात को। वो ये डिसाइड करता है कि वो खुद जाकर हेना से बात करेगा। उसको उसकी परमिशन भी मिल जाती है। वो जेल में जाता तो है, पर बिना मिले ही लौट आता है। इस केस में सारे गवाही हेना के खिलाफ होने के कारण हेना को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। और इन सब के बाद माइकल अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है और शादी कर एक बेटी भी होती है, पर साथ ही में तलाक भी हो जाता है। माइकल अपने लाइफ में फिर से अकेला है। वो वही किताबें पढ़ता है जो उसने हेना को सुनाया करता था। वो उन्हें रिकॉर्ड कर हेना को भेजता है। हेना उन टेप्स को सुनकर काफ़ी खुश होती है। हेना लाइब्रेरी से किताबें लाती है और पढ़ाई सीखना चालू करती है। कुछ समय बाद माइकल को हेना लेटर लिखना भी शुरू करती है, पर माइकल उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता। हेना के अच्छे व्यवहार के चलते उसे 20 साल बाद रिलीज करने का फैसला किया जाता है। उसकी कोई भी रिश्तेदार नहीं है, इसलिए जेल के अधिकारी माइकल से मदद मांगती है। माइकल हेना के लिए एक नौकरी और घर का इंतजाम कर देता है। वो हेना से मिलने भी जाता है, पर वो हेना से थोड़ी दूरी रखता है और औपचारिक रूप से बात कर चला आता है। हेना को ये देखकर काफ़ी दुख हुआ। जिस दिन हेना को रिलीज किया जाना था उस दिन माइकल भी जाता है उसे रिसीव करने, पर तब उसे पता चलता है कि हेना ने अपनी जान ले ली। जेल के अधिकारी माइकल को एक केन देते हैं जिसमें लिखा था कि हेना ने कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं, जिसे वो चाहती है कि माइकल उन पैसे को इलाना तक पहुंचा दे, जिसने कंसंट्रेशन कैंप पर हुई अत्याचारों के बारे में किताबें लिखी थी। माइकल न्यूयॉर्क जाता है और इलाना को सारी बातें सच्चाई से बताता है। वो अपने और हेना के रिश्ते के बारे में भी कहता है। इलाना इस पैसे को लेने से मना कर देती है, पर माइकल उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो इन पैसों को किसी यहूदी वेलफेयर को दे दे। लास्ट में माइकल अपने बेटी को हेना के कब्र तक लेके जाता है और अपने बेटी को भी सभी सच्चाई बताता है और ये फिल्म यहीं पर अंत हो जाती है।